नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम डिस्कस कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी है, मगर जितना इजी वे में आप समझोगे उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिलेशन दे रखा है हमें इन द फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म में। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है सेलर्स, उसमें 4 एट्रीब्यूट हमें दिए हुए हैं। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, उसके ऊपर एक क्वेरी दी हुई है। एसक्यूएल की क्वेरी मैं यहां पर परफॉर्म करा रहा हूं। तो एसक्यूएल की क्वेरी के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, सिलेक्ट एस डॉट रेटिंग एवरेज एच डॉट एज एज एवरेज। ये मैं आपको बता देता हूं, एवरेज जो है ये एग्रीगेट फंक्शन है। किस एट्रीब्यूट के ऊपर लग रहा है ये? एच डॉट एज। एस इज द नेम ऑफ द टेबल एंड एज इज द एट्रीब्यूट दैट इज अंडर इन द एस टेबल। तो इस पूरे को रीनेम किया है। एज का मतलब होता है रीनेमिंग करना। तो उसको बार बार ये ना लिख के, पूरे के पूरे को ये ना लिख के, ये एवीजी एज की फॉर्म में लिखेगा। फ्रॉम सेलर, सेलर नाम की हमें टेबल दे रखी है, उसको हमने रीनेम किया। सेलर को बार बार सेलर्स ना बोल के एस बोलेंगे हम, ठीक है। तो अब यहां पर एक ही टेबल दी हुई है, ये ध्यान से देखिए आप। टेबल आपको एक ही दी हुई है, मगर यहां पर 2 टेबल की फॉर्म में यूज कर रहा है। इसको बोलते हैं हम कोरिलेटेड क्वेरी, जिसमें एक इनर क्वेरी है और एक आउटर क्वेरी है। 2 क्वेरी यहां पर दी हुई है। तो इस क्वेरी को आपको एग्जीक्यूट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। यहां पर देखिए, ये वाली जो क्वेरी है ये इनर क्वेरी है। ये पूरी की पूरी जो क्वेरी मैं मार्क कर रहा हूं ये है इनर क्वेरी। ये बॉक्स के अंदर जो मैंने लिखी है ये इनर क्वेरी है। इसका रिजल्ट के ऊपर हमारी पूरी की पूरी ये टेबल है। या मैं ये कहूं यहां पर एच डॉट रेटिंग है। तो टेबल एक ही है, ध्यान से समझना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं। यहां पर टेबल एक ही है, मगर उस टेबल को 2 नाम से रखा गया है, एक एस के नाम से और एक S2 के नाम से, ठीक है। तो एक ही टेबल को 2 अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं। तो S नाम से टेबल है और एक है S2 नाम से। ये भी सेलर्स को S2 रीनेम किया है। यहां पर समझ में आ रही है बात? तो एक ही टेबल को 2 बार यूज कर रहे हैं। तो पहले इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे हम, ये वाली क्वेरी। इसका जो रिजल्ट होगा, इस क्वेरी का जो रिजल्ट होगा वो यहां पर यूज हो रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए एस डॉट रेटिंग यूज हो रहा है। तो ये जो रिजल्ट देगा रेटिंग की फॉर्म में, इसको हम यहां पर चेक करेंगे। क्लियर? तो इसको कैसे चेक करेंगे वो मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं, बहुत इजी वे में। देखिए यहां पर, देखिए टेबल ये दी हुई है। इस टेबल को मैं यहां पर यूज करूंगा। तो कैसे यूज करूंगा? टेबल देखिए, यहां जो टेबल दी हुई है उस टेबल को हम यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने क्या करा, पहले वाला ये वाला पार्ट, ये जो नीचे दिया हुआ है ये वाला पार्ट, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट एच डॉट रेटिंग एवरेज ऑफ दिस एज एवरेज फ्रॉम सेलर। यहां पर हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेटर देन जिसकी एज 18 हो, 18 ग्रेटर देन है एज, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखिए एज, किस किस की एज ग्रेटर देन 18 है? दिस वन मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, सभी जो 18 से बड़े हैं, ठीक है जी। इनको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद यहां पर हमें क्या करना है, जो भी 18 से बड़ी है एज, उसमें हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेटिंग सिलेक्ट करनी है। रेटिंग दिस वन, ये मैं सर्कल कर रहा हूं यहां पर, इसको हमें सिलेक्ट करना है। इनको हमने सिलेक्ट कर लिया। क्लियर? यहां पर ये वाली वैल्यू हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद इनके कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज करना है। अब देखिए यहां पर हमने एक चीज लगाई है, ग्रुप बाय एच डॉट रेटिंग। तो रेटिंग में ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है? ग्रुप बाय का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू सेम है तो उसको ग्रुपिंग कर देगा। लाइक मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है CSC, एक डिपार्टमेंट है IT और एक डिपार्टमेंट है मैकेनिकल। तो अगर कहीं पर हमने डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय कर दिया तो जहां पर 2 जगह CSC होगा उसको एक ही फॉर्म में लिखेगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से रेटिंग यहां पर कर रखा है। रेटिंग का मतलब है यहां पर हम
जहां पर रेटिंग सेम सेम होगी उसको ग्रुप बाय कर देंगे। तो यहां देख सकते हो मैं स्टार लगा रहा हूं, 3 को ग्रुप बाय कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद जहां पर रिपीटेशन हो रही है 8 को ग्रुप बाय कर देगा, 8 को 1 टाइम लिखेगा, 7 को भी ग्रुप बाय कर देगा, ठीक है। मगर 9 और 1 दोनों के दोनों सिंगल एंट्री है तो इसको सिंगल ही रखेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जब रिजल्ट आएगा तो आप देख सकते हो यहां पर जो रिजल्ट आएगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग इसकी एवरेज निकालेगा। देखिए इसको सिलेक्ट किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग एवरेज निकालेगा। 1 को सिलेक्ट किया, रेटिंग को, इसको ग्रुप बाय करा, मगर 1 एक ही एंट्री थी पूरी रेटिंग के अंदर जहां पर ये सिलेक्ट हुआ था, तो 1 को 1 ही रखा और इसके कोरस्पॉन्डिंग एवरेज ऑब्वियसली एक ही वैल्यू है तो एवरेज एक ही यही आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 3 2 एंट्री 3 की है तो इसका एवरेज करेगा 26 प्लस 64 दैट इज 90 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्री, 3 की कितनी एंट्री है 2, तो 90 डिवाइड बाय 2 दैट इज 45। क्लियर। इसी तरह से 7 के कोरस्पॉन्डिंग 2 एंट्री है, इसकी एवरेज कर देगा 35 प्लस 45 इज द यू कैन से 80 डिवाइड बाय 2 दैट इज 40। तो 7 के कोरस्पॉन्डिंग 40 आ जाएगा। ये ग्रुप करने के बाद आया, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से ग्रुपिंग इसको किया, इसी तरह से ग्रुपिंग 8 को करेंगे हम। 8 को एवरेज किया 55 प्लस 25 दैट इज 80 डिवाइड बाय 2 इज 40। क्लियर। 9 की एंट्री कितनी है, 1 ही एंट्री है तो ऑब्वियसली इसका एवरेज यही आएगा। क्लियर। तो इस टाइप से जो ये वाली क्वेरी थी, इस क्वेरी का रिजल्ट हमारा ये आ चुका है, ठीक है। अब इसने क्या क्वेश्चन किया, अभी तो हमने आउटर क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, आउटर क्वेरी के कोरस्पॉन्डिंग, सॉरी हाँ ये आउटर क्वेरी थी हमारी, इसको आउटर क्वेरी बोलेंगे, ठीक है। और ये है हमारी इनर क्वेरी। क्लियर। इनर मतलब अंदर की तरफ जो क्वेरी है, आउटर मतलब बाहर की तरफ। तो आउटर क्वेरी का रिजल्ट इनर क्वेरी में यूज हो रहा है, इसलिए हमने आउटर क्वेरी को पहले सोल्व किया। अब यहां पर क्या कह रहा है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेलर S2, सेलर नाम की टेबल कौन सी है, ये वाली, इसको सिलेक्ट करो। इसमें S डॉट रेटिंग इक्वल टू S2 डॉट रेटिंग। तो S2 नाम की जो टेबल बनी है, मतलब जो यूज हुई है, ये S2 नाम से टेबल रहेगी और इसका जो रिजल्ट है इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम रेटिंग की फॉर्म में। तो यहां पर S डॉट रेटिंग इक्वल टू S2 डॉट रेटिंग, दोनों को कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद कहां कहां पर इक्वल वैल्यू आ रही है, लेस देन 1 इज ग्रेटर देन दिस 1 से छोटी वाली वैल्यू या 0 वाली वैल्यू को हम स्किप कर देंगे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखते हैं यहां पर 1 जो ये वैल्यू आई थी, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग आई थी, एक ही 1 की एंट्री थी यहां पर, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने रिजल्ट निकाला था। 3, 7 और 8 इसको हमने निकाला था एवरेज निकालने के बाद। और 9 भी एक ऐसा था जहां पर एरो एरो लगाया मैंने, 9 भी एक ही एंट्री थी हमारी पूरी टेबल में, इसको हमने सिलेक्ट किया था। तो मैं यहां पर आपको यह समझाना चाह रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि नाउ द हैविंग क्लोज, यहां पर देखिए हैविंग क्लोज यूज किया हुआ है। हैविंग बेसिकली वेयर की तरह ही काम करता है, बस हैविंग जो है ग्रुप बाय के साथ अटैच होता है, इसलिए ग्रुप बाय अगर यूज है तो हैविंग कंडीशन के लिए ही यूज करते हैं हम। 1 इज लेस देन दिस 1, तो यहां पर जो वैल्यू देगा वो वैल्यू क्या देगा, वैल्यू ये देगा कि 1 इज लेस देन दिस 1। तो यहां पर जो रिजल्ट दे रहा है S डॉट रेटिंग इक्वल टू S2 डॉट रेटिंग, तो S की रेटिंग जो है, S की रेटिंग ये थी, S2 की रेटिंग भी यही है। दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमारा जो इक्वल वैल्यू आएगी उसको हम देखेंगे कि 1 से ग्रेटर कौन सी है। तो ये रिजल्ट हमारा दे रहा था, इस रिजल्ट में देखो ये 2 एंट्री के लिए था, ये 2 एंट्री के लिए, ये 2 एंट्री के लिए। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है नाउ हैविंग क्लोज द इनर क्वेरी सिलेक्ट द रो फ्रॉम S2 वेयर रेटिंग इज इक्वल टू द रेटिंग इज रो रिटर्न बाय द आउटर क्वेरी। आउटर क्वेरी और इनर क्वेरी का ये जो रिजल्ट है, ये टेबल S है, ये टेबल थी हमारी S2, एंड देन फाइनली सिलेक्ट दोज रो वेयर दिस इज काउंटर ग्रेटर देन 1। तो ये जो रिजल्ट था वो आउटर क्वेरी का रिजल्ट था, इसको हमने देखा इनमें 1 से ग्रेटर देन कौन कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो 1 से ग्रेटर देन 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा। 3, 7, 8 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टेबल में रो 9 एंड 1, जो ये वाली टेबल है 9 एंड 1 हैव काउंट दैट इज देयर इज ओनली 1 सेलर विद रेटिंग 9 एंड ओनली 1 सेलर विद रेटिंग 1।
तो ये जो रेटिंग 1 और 9 वाला है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर को सिलेक्ट कर रहा है और 3, 7, 8 ये दो सेलर को सिलेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहां पर कंडीशन जो लगाई हुई है वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू को आपको रिजल्ट में लाना है। तो 1 से ग्रेटर कौन कौन से होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें, टोटल नंबर ऑफ रो है 1, 2 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ रो यहां पर रिजल्ट दे देगा, नंबर ऑफ रो रिटर्न इज 3। सो दैट इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी है, अगर आपको बेसिक मीनिंग क्लियर है तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं तो मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे कि आपने पिछली क्वेरी में देखा था कि ग्रुप बाय हम यूज करते हैं, ग्रुप बाय अगर लिखा हुआ है तो यहां पर देखिए, क्वेरी इन एसक्यूएल कैन कंटेन ए हैविंग क्लोज ओनली वेयर ग्रुप बाय क्लोज इज आल्सो देयर इन द क्वेरी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हैविंग क्लोज तभी यूज होगा जब ग्रुप बाय क्लोज हमारा क्वेरी के अंदर है। जैसा कि आपने पिछले एग्जांपल में देखा आपने कि ग्रुप बाय अगर यूज हो रहा था तो हैविंग क्लोज था उसके साथ, ठीक है। तो यहां पर भी यही बोला है सेकंड स्टेटमेंट में कि क्वेरी एक है जो एसक्यूएल के अंदर हैविंग क्लोज अगर है ओनली कब होगा, जब ग्रुप बाय क्लोज है क्वेरी के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऑल एट्रीब्यूट यूज इन द ग्रुप बाय क्लोज मस्ट अपीयर इन द सिलेक्ट क्लोज। जो भी एट्रीब्यूट आप ग्रुप बाय में यूज कर रहे हो, ग्रुप बाय क्या काम करता है, ग्रुप बाय करता है कि जहां पर मल्टीपल एंट्री है, जैसे सीएससी मैंने आपको डिपार्टमेंट का एग्जांपल दिया, तो वहां पर उसको ग्रुप बाय कर देगा, ओनली 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब है ग्रुप बाय किस लिए यूज करते हैं हम, ग्रुपिंग करने के लिए। तो जब आप ग्रुपिंग कर देते हो, अगर आपने सिलेक्ट क्लोज में नहीं लिखा ये तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मतलब एरर जनरेट करेगा इन एसक्यूएल। ध्यान रखना, एसक्यूएल के अंदर ये एरर जनरेट करेगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि ग्रुप बाय में जो भी एट्रीब्यूट आपने यूज किया वो अपीयर होना चाहिए सिलेक्ट क्लोज के अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो Q एंड R दोनों की दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका Q एंड R, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है कि यहां पर कंसीडर द ज्वाइन ऑफ ए रिलेशन। दो रिलेशन दे रखे हैं, एक R रिलेशन है, एक S रिलेशन है। इसके अंदर कह रखा है R रिलेशन के अंदर m नंबर ऑफ टपल है, टपल का मतलब होता है रो, और एक S रिलेशन है उसके अंदर n नंबर ऑफ टपल है। तो इसने कहा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ ज्वाइन, जब हम दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम साइज क्या हो सकता है। देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पॉसिबल है, ठीक है, और मिनिमम का मतलब है कम से कम कितनी वैल्यू आ सकती है। तो देखिए, मैंने यहां पर दो केस लिया। जब कभी भी हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए, तभी हम ज्वाइन कर पाएंगे दो टेबल को, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैंने एक टेबल ली R और एक टेबल ली S, ठीक है। तो मैक्सिमम टपल कब आएंगे, जब दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट तो है मगर उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू आइडेंटिकल वैल्यू है। कंटेन आइडेंटिकल मतलब सेम वैल्यू है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर दो एट्रीब्यूट है A और B, S के अंदर भी दो एट्रीब्यूट है A और D, दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, A इज द कॉमन एट्रीब्यूट। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने का मेथड क्या होता है, A का एट्रीब्यूट जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू दोनों की मैच करनी चाहिए, तभी ये रिजल्टेंट में आएगा। तो इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे हम, फर्स्ट रो इसकी सिलेक्ट होगी, जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है इसी तरह से फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। तो A और A कॉमन है तो रिजल्टेंट में क्या आएगा, तीनों एट्रीब्यूट, यहां पर 4 एट्रीब्यूट थे मगर 2 एट्रीब्यूट तो कॉमन है, तो एक एट्रीब्यूट हट जाएगा यहां पर कॉमन एट्रीब्यूट, तो रिजल्टेंट में आएगा A, B और D। 1 2 कंपेयर हुआ इसके साथ, 1 और 1 मैच कर गया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 2 5, 1 2 5 आ जाएगा। 1 2 को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो 1 2 1 1 से मैच कर गया, तो उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा 7, तो 1 2 7। इसी तरह से
इसको कंपेयर करेंगे थर्ड रो के साथ, मगर थर्ड रो नहीं है तो नेक्स्ट रो पे मूव कर जाएंगे हम। 1 3 को कंपेयर करेंगे इसके साथ, 1 और 1 मैच कर रहा है तो 1 3 5 आ जाएगा। फिर 1 3 को कंपेयर करेंगे इसके साथ, 1 1 मैच कर रहा है तो 1 3 7 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी आ गई है यहां पर 4। और यहां पर अगर मैं इसको m मानूं और इसको n मानूं तो 2 इंटू 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है 4। तो मैं ये कह सकता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ टप्पल कितने होंगे m इंटू n। अगर इसको हम m मान लेते हैं, इसको हम n मान लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टप्पल कितने हो सकते हैं जब कभी भी हम ज्वाइन करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टप्पल हो सकते हैं m इंटू n। क्लियर। इसी तरह से मिनिमम टप्पल को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए मिनिमम का मतलब है जब दो एट्रीब्यूट तो कॉमन है मगर टप्पल कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों के अंदर कोई भी टप्पल कॉमन नहीं है। आप देख सकते हो आर टेबल है, एस टेबल है, सेम एग्जांपल मैंने लिया, मगर यहां पर जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो तो है मगर वैल्यू कॉमन नहीं है दोनों के अंदर। जैसे कि 1 को कंपेयर किया 2 के साथ, कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही। 1 को कंपेयर किया 3 के साथ, नहीं मैच कर रहा। 1 को कंपेयर किया 2 के साथ, नहीं मैच कर रहा। 1 को कंपेयर किया 3 के साथ, नहीं मैच कर रहा। तो रिजल्ट में एट्रीब्यूट तो आ रहे हैं मगर टप्पल कोई भी नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ टप्पल कितने हो सकते हैं 0 पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा सेकंड, मैक्सिमम होंगे m इंटू n और मिनिमम होंगे 0। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे देखिए। तो यहां पर देखिए आपको, देखिए इस तरह की क्वेरी जनरली एग्जाम में आती है तो बहुत ध्यान से आपको समझना है जो मैं समझा रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में टाइटल एंड प्राइस दो आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एक टेबल है, बुक नाम से टेबल है, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट है टाइटल एंड प्राइस। ठीक है, मगर इसमें कंडीशन लिखी हुई है टाइटल एंड प्राइस ऑफ डिफरेंट बुक दैट कंटेन एंड नो टू बुक हैव द सेम प्राइस। सारे प्राइस जो है वो डिफरेंट है। सिक्वल क्वेरी दी ये वाली। ठीक है, इसके अंदर इसने 4 ऑप्शन दिए तो इसने पूछा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए यहां पर भी 2 क्वेरी यूज की हुई है। एक तो क्वेरी ये वाली है, ठीक है, इसका रिजल्ट की कंडीशन ये दी हुई है लेस देन 5 होना चाहिए। फिर इसका जो रिजल्ट होगा वो आउटर क्वेरी में है। तो ये पूरे का पूरा बेस है क्वेरी का। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखिए कैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। यहां पर भी एक ही टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार बोल रहा हूं। टेबल एक ही है, दोनों का नाम अलग अलग दिया हुआ है। एक का नाम लिखा हुआ है बी, लेना है आपको। बुकी नाम से टेबल है उसको आपने बी लेना है, और बुकी नाम से टेबल है उसको आपने क्या लेना है अगली बार टी। तो एक ही टेबल को 2 बार आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए टेबल एक ही है, एक बार मैंने इसको बी लिखा और एक बार इसको मैंने टी लिखा। ठीक है, टेबल की वैल्यू सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम बट द नेम इज डिफरेंट। देयर आर 2 टेबल्स बट द वैल्यू एंड नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड नेम ऑफ द टेबल एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे क्या, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, बी डॉट प्राइस लेस देन होना चाहिए टी डॉट प्राइस से। देखिए प्राइस 100 कम होना चाहिए 100 से, तो यहां पर बी की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। तो 100 200 से कंपेयर हो रहा है, तो 100 जो है 200 से कम है, बिल्कुल है। 100 जो है इसकी एक वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं मैं दूसरी टेबल की हर एक वैल्यू से। अब 100 जो है कंपेयर होगा 300 से, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है और ये भी कम है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं 100 को कंपेयर किया हमने इसी टेबल की दूसरी वाली वैल्यू से, तो बी डॉट प्राइस लेस देन होना चाहिए टी डॉट प्राइस से। तो 100 कंपेयर हुआ टी की सारी वैल्यू से, 100 को कंपेयर किया 100 से, ये लेस देन नहीं है। तो मैंने मार्क किया, जहां जहां मैंने मार्क किया है वो कम है। 100 200 से कम है, 300 से कम है, 400 से, 500 से, 600। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी वैल्यू है ये, टोटल 5 वैल्यू से ये लेस देन है। तो मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं फॉर ए के लिए
कितनी रिजल्ट दे रहा है ये 5। उसके बाद यहां पर देखिए बी के कोरस्पॉन्डिंग 200 प्राइस है, 200 को कंपेयर किया 200 से, मगर इससे तो कम नहीं है। 200 किससे कम है? 300 से कम है, 400 से कम है, 500 से कम है और 600 से। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 300 को कंपेयर किया 100, 200, 300, इससे तो रिजल्ट नहीं आ रहा। 300, 400, 500, 600 से लेस देन है, तो सी की वैल्यू आ गई 3। 400 किससे कम होगा? 500 और 600, 2 वैल्यू आ जाएगी। 500 किससे कम होगा? सिर्फ 600 से कम होगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1। 600 किससे कम होगा? किसी से भी नहीं होगा, इसकी टेबल से किसी से भी कम नहीं होगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। तो होपफुली आपको समझ में आया, इतना समझ में आया। उसके बाद ये वाला रिजल्ट आ चुका है, इसका रिजल्ट आ गया ये। अब ये कह रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो लेस देन कितना होना चाहिए? 5 से कम वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो 5 से कम कौन कौन सी वैल्यू है? 4 है, 3 है, 2 है एंड 0 है। तो ये सिलेक्ट हो जाएगी हमारी, ये एक्सक्लूड हो जाएगी, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो बी वाला सिलेक्ट हो गया, सी वाला, डी वाला, ई एंड एफ, ये वाले सिलेक्ट हो गए हैं। तो बी सी डी ई एफ। अब ये कह रहा है कि यहां पर इसका जो रिजल्ट आ गया, ये पूरे का रिजल्ट आ गया, लेस देन 5 से भी कंपेयर कर लिया हमने। ठीक है, अब ये कह रहा है इसके कोरस्पॉन्डिंग बी बुक में जो टाइटल है उसको आपने प्रिंट करना है, उसको सिलेक्ट करना है। तो टाइटल कौन कौन से आ गए? बी सी डी ई एफ। तो यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है जो वो टाइटल आएंगे वो क्या रिजल्ट देंगे। क्या वो 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक होगी, या वो 5th मोस्ट एक्सपेंसिव होगी, या टाइटल ऑफ 5th मोस्ट इनएक्सपेंसिव होगी, या टाइटल ऑफ 4 मोस्ट एक्सपेंसिव होगी। पहली चीज तो कितनी नंबर ऑफ बुक सिलेक्ट हो रही है? 5। तो 4 वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? टोटल बुक कितनी सिलेक्ट हुई है? 5। ठीक है, अब इसने कहा टोटल 5 सिलेक्ट हो रही है, तो 5 का प्राइस देखो, बी सी डी, ये 6 बुक थी, 6 बुक में से आपने कौन कौन सी सिलेक्ट की? बी सी डी ई एफ। इन सब का प्राइस कितना है? 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, अब 6 में से ये अगर कंपेयर करें तो मोस्ट एक्सपेंसिव है या मोस्ट इनएक्सपेंसिव है? ऑब्वियस सी बात है, 100 हमने छोड़ा है, 100 मतलब क्वेरी में जो रिजल्ट दे रहा है 100 को छोड़ा है, तो ये कम से कम वैल्यू है पूरी टेबल के अंदर। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव बुक आपने सिलेक्ट कर रहा है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा डी इज द राइट आंसर। टाइटल ऑफ द 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बुक आपको रिजल्ट में देगा, क्योंकि इनएक्सपेंसिव तो नहीं होगी। 5th मोस्ट एक्सपेंसिव का मतलब है ये भी नहीं होगा। 5th मोस्ट इनएक्सपेंसिव, ये तो अगर 100 ए बी सी डी ई को सिलेक्ट करता तो टाइटल ऑफ 5th मोस्ट इनएक्सपेंसिव आ जाता। ठीक है, क्योंकि वो कम से कम वैल्यू को सिलेक्ट करता। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए। 5 क्वेश्चन की मैंने 2 वीडियो बनाई है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की भी वीडियो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो वो है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन। 2 रिलेशन दे रखे हैं, इसके अंदर एक टेबल है ए, एक टेबल है बी, आईडी नेम एज दोनों के अंदर है, इसमें 3 रो है, इसमें 4 रो है। तो यहां पर पूछा है हाउ मेनी टपल डज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। तो सारी की सारी मैं सिक्वल के अंदर ही क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके सामने। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि इनर क्वेरी के बीच बेस पर ही आउटर क्वेरी का रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए, सिलेक्ट बी डॉट एज फ्रॉम बी वेयर बी डॉट नेम इक्वल टू अरुण। तो बी नाम से टेबल है, कुछ भी ना देखा करो, हमेशा क्वेरी को सोल्व करने से पहले उसको समझा करो पहले। ठीक है, मेन पॉइंट होता है फोकस करना, पॉइंट जो दिया हुआ है उसको समझो। कौन सी टेबल सेलेक्ट करनी है? बी नाम से टेबल सेलेक्ट करनी है। कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है? एज नाम से एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है। बी डॉट नेम, नेम के ऊपर कंडीशन लगा रखी है। कौन सी कंडीशन है? अरुण। तो पूरी टेबल में देख लो अरुण कहीं पर है, नहीं है, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आएगा? एम्प्टी, कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। तो कहने का मतलब है इसका जो रिजल्ट आएगा वो एम्प्टी रिजल्ट होगा। अब इसने कहा ऑल दिस वन, यहां पर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब है, अब चेक करेंगे हम ऊपर वाली क्वेरी। तो ए नाम की टेबल है, ए नाम की टेबल सेलेक्ट कर ली भाई। एज नाम का एट्रीब्यूट है, एज नाम का एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिया।
आईडी नाम की कंडीशन एज पर लगाई है, आईडी नाम से एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लिया। तो इसने कहा एज ग्रेटर देन 5, मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है ऑल का मतलब है 5 एक ही रिजल्ट है, तो इससे कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद 60 कंपेयर होगा 5 के साथ, 24 कंपेयर होगा 5 के साथ, 11 कंपेयर होगा 5 के साथ, तो हर एक वैल्यू ग्रेटर देन होगी 5 से। तो ऑब्वियस सी बात है तीनों की तीनों रो को ये सिलेक्ट कर लेगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 रो। टपल पूछा है, टपल का मतलब है रो, तो हाउ मेनी रोज दैट विल बी सिलेक्टेड 3 रो। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस की और लेके आया हूं, जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट ऐसे समझेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।